उत्तराखंड में लंबे समय से मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा है। अब खाने की तलाश में खौफनाक जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है। ये एक ऐसी समस्या है जो उत्तराखंड के जीवन जीविका और समाज को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। उत्तराखंड के गांवों में रहने वाले लोग तेंदुए के आतंक की वजह से अपने गांव तक छोड़कर शहरी इलाकों में बसने के लिए मजबूर हो गए। इससे तेंदुओं की उत्तराखंड के शहरों तक पहुंच बेहद आसान हो गई और ये संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। सरकार और केंद्रीय संस्थाएं इसके समाधान के लिए अब तक अच्छा खासा धन भी खर्च कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं निकल पाया, बल्कि यह एक विकराल रूप में समस्या आगे बढ़ रही है, जिस पर अब नैनीताल हाईकोर्ट भी कड़े रुख को अपनाने में जवाब मांग चुका है। समाज सेवक अनुपम जी द्वारा ये PIL दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में, जिसमें कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उत्तराखंड के हिली रीजन्स में जो लेपर्ड अटैक्स हो रहे हैं, ताकि दोनों साइड लेपर्ड्स और ह्यूमन दोनों को ही प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए PIL हमने दाखिल की थी हाईकोर्ट में। इंटरिम ऑर्डर हाईकोर्ट में आया है, डिवीज़न बेंच ने दिया है, जिसमें कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसके हेड PCCF रहेंगे, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एंड उनको जो ये कमेटी बनाने गया है, इसके मेंबर्स जो भी इस फील्ड में काम करते हैं उनको मेंबर्स बनाने का आदेश दिया है। इस कमेटी की मीटिंग हर 2 हफ्ते में होगी। पेटिशनर जो कि अनुपंत जी है, उनको भी इन्फॉर्म रखने का आदेश दिया है कोर्ट में इसमें। एंड एक जुलाई में ही डायरेक्शंस इशू की थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जिसका पालन अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी है, जिसमें 2 हफ्ते में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करना है, दिखाते हुए कि जो गाइडलाइंस इशू हुई थी इन मैन कॉन्फ्लिक्ट इशू से डील करने के लिए, उसमें अभी तक क्या क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट होगी। अब इन तस्वीरों को आप देखिए कि गजराज हरिद्वार जिले में ही शहरी इलाकों और हाईवे पर इस कदर टहल रहे हैं मानो ये मानवों के लिए नहीं, अपने लिए यहाँ पर घर बसाने आए हों। ये तो आप मैदानी इलाकों में गजराज को देख रहे हैं, तो चलिए अब आपको उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं। जी हाँ, ये तस्वीर है अल्मोड़ा के द्वारहाट भौरा गांव की, जहां आए दिन गुलदार की दस्तक इनके घरों के आसपास देखने को मिलती है। लाइव तस्वीरें हैं जब ये महिलाएं घास काटने के लिए घर के नजदीक गई तो अपने खेत में इनको गुलदार मिला, जिस दौरान गुलदार ने इस महिला पर हमला कर दिया। सरकार ने पीड़ित परिवार को 15,000 की आर्थिक सहायता तो दी, लेकिन घायलों में इन महिलाओं की हालत बेहद गंभीर है। क्या यह है समाधान? लगातार बढ़ रहे गुलदार के मामलों ने उत्तराखंड की जनता में भय पैदा कर दिया। इसको लेकर राज्य में मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि सरकार इस ओर कई तरह के प्रयास कर रही है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जब तक उत्तराखंड की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक इस तरह के मामले बढ़ते रहेंगे। लोगों को चाहिए कि अपनी दिनचर्या में कई तरह के बदलाव करें। रात को अंधेरे में घर से बाहर न निकले और कूड़ा, खाने पीने का सामान घर के आसपास न डालें। यह बात सही है कि राज्य में बीते दिनों कई तरह के मामले हुए और जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां पर पिंजरे लगाकर जानवरों को कैद किया जाता है। इसके लिए लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं और इसके साथ साथ जो PCCF वाइल्ड लाइफ है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, और बहुत बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसी किसी भी घटना पर, देखिए ये घटनाएं तो पूरी जन जागरूकता से ही उठाई जा सकती है। देखिए जंगली जानवर के आवागमन को आप और हम रोक नहीं सकते। हम इस तरह के हमने टेक्नोलॉजी भी करी है कि उसके मूवमेंट्स पे हम लगातार नज़र रखते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहा गया है कि रात जो तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता है वो सबको विभिन्न डिवीजनों में बताया जा रहा है। इसके लेकिन ऐसी घटना होने पर तत्काल उनको पिंजरा लगा के टेक्नोलाइज करना, और अगर आवश्यकता पड़े तो उसको किलिंग के भी आदेश, अगर कई जगह मालूम हुआ 3-3, 4-4 लोगों को कर दिया गया, तो ऐसे में निश्चित रूप से किलिंग के आदेश देने के लिए भी PCCF को कहा गया कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें। सर, ऐसा भी देखा गया है कि किसी घटना के हो जाने के बाद उसको पिंजरा लगाकर कैद कर लिया जाता है, लेकिन अगले ही दिन फिर वहीं अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष और तेंदुए के हमले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से PCCF की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक 2 सप्ताह में विशेषज्ञों से वार्ता करने के साथ मानव व वन जीव के संघर्ष को रोकने के लिए अब तक किए गए उपायों और आगे की कार्रवाई पर 2 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई अब 17 अप्रैल को निश्चित की गई है। अब मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार लंबे समय से जारी है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम या इसका समाधान राज्य सरकार नहीं निकाल पाई और यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में मानव इन जंगली जानवरों का शिकार बन जाते हैं और सरकार भी मुआवजा देकर अपनी समस्या को दूर कर लेती है। लेकिन सवाल यही कि अगर इसी तरीके से बेजुबान रिहायशी इलाकों में आकर मानव को अपना शिकार बनाते रहेंगे तो आने वाला समय बेहद ही विकराल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।